अस्सलामुअलैकुम। तो आज दुआ से स्टार्ट हो रहा है हमारा ब्लॉग। तो दुआ की आज छुट्टी है तो हम लोग को चौक भी जाना है। तो आप लोगों को पहले ही मालूम होगा हमारे देवर की शादी पड़ी है तो हम लोग को शॉपिंग करना ही रहता, कहीं दूसरे तीसरे दिन जाना ही पड़ता है। तो ये हमारी ननद है तो उन्हीं की बिटिया ये है, तो बहुत क्यूट सी। तो हम लोग चौक हम लोग पहुँच चुके थे, शॉपिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग बाटा आ चुके थे। तो यहाँ पर दुल्हन के लिए, ब्राइडर के लिए यानी चप्पल हम लोग देख रहे थे, स्लीपर और हील में भी देख रहे थे। तो बाटा में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आई थी तो बस उसी को हम लोग पसंद कर रहे थे और दो पसंद करके हम लोग ले लिए थे। तो इसमें कन्फ्यूज़न थी तो कैसे क्या ले, बस हम ननद बस बात ही कर रहे थे। और जब कुछ लेने जाओ तो जल्दी समझ में नहीं आता क्या लो, घर आकर लगता है बहुत अच्छा है पर वहाँ तो सभी अच्छी लगती, जिसको जो भी चप्पल देखो, स्लीपर देखो, सभी प्यारी आई थी। तो हमारी ननद को सब अच्छी लग रही थी और हमको भी बहुत अच्छी लग रही थी सारी। तो फाइनली दो सैंडल हम लोग को पसंद आ गई थी, एक सैंडल हिल में थी, एक फ्लैट में थी। तो बस हम लोग को अच्छी लग रही थी और आतिफ़ा के भी लेना था तो हम बस उसी को देख रहे थे। और बहुत देखने के बाद हम लोग को पसंद कुछ आया तो बस हम लोग उसको ही लेके बस आ गए थे। इसलिए भी हम लोग को बहुत सामान लेना है तो थक जाते हैं हम लोग वापसी में। तो यहाँ पर इतिशा मिसबा के लिए भी ले रहे थे सैंडल। तो यहाँ पर नाजिया के साइज़ हम पसंद कर रहे थे, जो उसको सही लगेगी तो वो इतिशा को आ जाएगी और मिसबा को थोड़ा सा छोटा साइज़ लगता है। तो यहाँ पर इतिशा मिसबा के लिए देख रहे थे। तो इतिशा मिसबा को वीडियो कॉल पे दिखाने के बाद दो सैंडल पसंद आ गई थी। तो जोड़े में लगाने के लिए कपड़े भी देख रहे थे, जो समझ में नहीं आ रहा था कि और कपड़े हम लोग पहले ही ले जा चुके हैं, आप लोगों को ब्लॉग में बताया ही है। तो कुछ ना कुछ घटा ही रहता है, अभी शादी जब तक नहीं होगी तो थोड़ा थोड़ा सामान तो आता ही रहेगा। जब भी हम लोग जाते कुछ ना कुछ और बच जाता, फिर सोचते बाद में आके लेंगे। तो सुबह शाम तक यही हो जाता। तो यहाँ बस हम लोग बातें कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लग रहा, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा। तो बस मोहम्मद अली पार्क है, अगर आप लोग इलाहाबाद से तो आप जानते ही होंगे। तो ये मोहम्मद अली पार्क में दुकान है, बहुत अच्छे हैं ये। तो इनके एक ही रेट मिलता है अच्छी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ से हम हमेशा कपड़ा लेते हैं और कभी ना कलर ख़राब होता है ना कढ़ाई ख़राब होती है और बहुत अच्छा यहाँ पर रहता है, सॉफ्ट कपड़ा रहता है। साइद हाय। तो ये साइद है नंदोई हमारे बड़े, तो उन्हीं की दुकान थी तो यहाँ से भी सामान लेना था हम लोग को। देखो हम लोग को झोला मिला है। तो हम लोग घर आ गए। तो वैसे बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं जब चौक से आते हैं। तो इतिशा भी यहाँ पे तैयारी में लगी हुई हैं। देखा जो हल्दी के लिए बनाई हो। तो फैजान चाचू के लिए सब तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हल्दी। इसको उठा के सही से बना दो पूरा तो जोड़ दो। फिर करने जाओ पता। यूसुफ हाय। अगली लड़कियां बहुत बड़ी लड़की होदा हाय। क्या ली होदा? आए हाय आए है के इतना है के सामान निकलता है। देखो बर्तन कुछ ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं ना। अच्छा हाय। ये देखो ये दुआ का सब सामान है। दुआ के पापा भेजिए दुआ का दहेज। यस ये देखो दुआ को बकस से चाबी लेके जाओ, एक रख के आओ भाई। टिफिन रखो। हाँ टिफिन रखो। भाई कपड़ा वहीं में रख दे। टिफिन रखो सब। देखो देखो कितनी प्यारी प्यारी। तो ये हो दुआ के पापा ने भेजा था, आज दुआ की छुट्टी है। तो यहाँ बच्चे लोग बहुत देख के खुश हो रहे थे, तिशा मिसबा रुतबा और हुदा सब देख के बहुत खुश हो रहे थे। हम लोग भी बहुत छोटा छोटा सामान देख के अच्छा लग रहा था। तो और भी शादी की शॉपिंग की थी तो बस उसी को सब रख रहे थे। यहाँ पे दुआ की छुट्टी मनाई जा रही है। क्या जबर सा काजल लगा। तो दुआ का ये कपड़ा जो पहनी हुई हम ला के दिए तो नाजिया छट्टी का काजल लगा रही थी और फिर लड्डू खिला रही थी उसको। लड्डू खा ली। देखो 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 लड्डू खा ली भैया। मेरी भैया अफसर बनेगी। देखो पेन उन लेके बैठी है। मेरी भैया एडवोकेट बनेगी, एडवोकेट बनेगी। देखिए गाइस यूसुफ अपने मामू के गोदी में सो रहे हैं और हैंडसम से मामू हैं, बहुत क्यूट से प्यारे से। गुस्सा जब करते तब बस थोड़ा सा बदल जाते हैं। और ये देखो प्यारा सा यूसुफ है अपने मामू की तरह हैंडसम सा। तो दूसरा डे लग गया था, हम लोग को शॉपिंग और करनी थी, फिर हम लोग आ गए थे। तो आज हमारी बड़ी भाभी भी हम लोग के साथ है, उनको भी कुछ सामान लेना था तो वो भी आ गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे जो उनको लेना था वो।
तो भाभी के भाई की भी शादी पड़ी है तो वो भी शॉपिंग कर रही है हम लोग के साथ, और हमारे देवर की है तो हम भी शॉपिंग कर रहे थे। तो बरंडे बहुत अच्छे अच्छे सेट आए हुए थे, बस उसी को हम लोग चेक कर रहे थे। तो कई शॉप देखने के बाद एक ही सेट हम लोग को कहीं पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर आखिर में फाइनली एक सेट पसंद आ गया, तो फिर हम लोग ले ली उसको। तो भाभी हमारी अच्छा रेट लगाती हैं, तो हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़्यादातर भाभी को लेके जाते हैं, इसलिए वो अच्छे से हमें सामान दिला देती हैं। तो दुकानदार भैया भी खुश हो जाते हैं और हम लोग को भी सही सामान मिल जाता है। तो बस मार्केट जाइए और मन का चीज़ मिल जाए और सही रेट में मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है। तो ये मुजीब भाई की दुकान है, मेरे हस्बैंड के दोस्त की दुकान है। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर सामान लेने आते हैं और यहाँ सही रेट में मिल जाता है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ से लेना ज़रूरी रहता है। इसलिए मुजीब भाई बहुत अच्छे हैं और अच्छे सामान अच्छे से देते हैं हम लोग को। और इनकी दुकान बरंडे के अंदर ही है, मतलब जैसे ही अंदर चाहिए दूसरी दुकान है, और यहाँ पे सामान ही बहुत अच्छा मिलता है, तो हम लोग यहाँ ज़रूर जाते हैं सामान लेने के लिए। तो शादी जैसे जैसे पास आ रही है और दिन कम हो रहे हैं, तो और सामान लेने की सोचे जल्दी जल्दी सब सामान ले लें, इसलिए बाहर का सामान जल्दी आ जाएगा। तो चौक दूर पड़ता है, हम लोग कैसे बार बार जाना ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दुल्हन का दुपट्टा हम लोग को लेना था, तो भाभी अपने भाई के लिए ले चुकी थी, तो फिर भाभी से हमने कहा कि हमको भी दिला दो एक दुपट्टा। तो यहाँ पे हम अपने देवर के लिए ले रहे थे, तो भाभी यहाँ पे कुछ सामान अपने लिए लेना था, उनकी बहन बेबी के लिए लेना था। तो यहाँ पर भाभी भी अपना सामान देख रही थी। तो ये गुलशन मार्केट है, यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है, तो हैंग वर्क ज़्यादा मिलता है यहाँ पर। तो ये रोशन बाग है, तो यहाँ पे सेल लगा हुआ था, तो हम लोग थोड़ा आ गए थे देखने के लिए। वैसे लाइट नहीं थी तो इस वजह से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और शाम भी हो गई थी और हम लोग को लेट भी हो रहा था, अब हम लोग को घर जाना था, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस अभी और हम लोग फिर बाद में आना ही है चौक। यहाँ पर फैजान अपनी बिटिया का सर दबा रहा है, यानी इतिशा का सर दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे फैजान अपनी बिटिया का सेवा कर रहे थे। तो इतिशा का आजकल तबीयत सही नहीं है। तो चौक से हम लोग आ गए थे, लेकिन हमारे भी बहुत हालत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो फैजान के लाओ हम दबा दे सर इतिशा का। तो इतिशा बेचारी खाना ना बनाती रहती हैं, घर का काम सारा इतिशा ही करती हैं, और यहाँ पे हुदा अपनी रुतबा अपी की सेवा कर रही थी। तो आज पूरा तेल हुदा रुतबा के सर में लगा देंगे, आज तेल बचेगा नहीं। उसके बाद हमारी पारी भी आ गई थी। तो आज का ब्लॉग एंड होता है। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जो बताइएगा। जो चैनल पे नया सब्सक्राइब करना भूलिए। अल्लाह हाफिज़, और लाइक करना ना भूलिए। मेरी मम्मी का दो। हम किसकी मम्मी बता दो? आए हैं अपनी हुदा की मम्मी। माँ हुदा माँ सर दबा रही है। हुदा सर दबा अच्छे से मम्मा का। हाँ माँ बिटिया से अच्छा कोई लेना, इतना अच्छा सब दबाती है। इधर देखो कि सब्जी देख रही है। कौन हुदवा पगली खाया भी खाया जाएगा हम लोग खाना। ठीक है वो पहले सर उन्हें खा पाएगी। पहले सर पे फोकस करो।